आपके शहर की आदर्श आर्यन आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आज फिर से बहुत दिनों बाद मैं आपके बीच आइडियलाइज न्यूज के तरफ से मेरा गांव मेरा अस्तित्व एपिसोड लेकर के आ गया हूं। और मेरा गांव मेरा अस्तित्व के अंतर्गत आज मैं वैसे लोगों को दिखाने जा रहा हूं जो समाज के कर्णधार कहलाते हैं। आप कह सकते हैं कि समाज के निर्माण करता, जो समाज का निर्माण करते हैं उन्हीं से मैं आपको मुखातिब करवाना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि समाज का निर्माण तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। और लेकिन जो ये हैं जिनसे मैं आपको मुखातिब करवाऊँगा, ये विशेष निर्माण करते हैं, ये आवास का निर्माण करते हैं। अगर ये नहीं हो तो आपका आवास बहुत सुंदर नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो तो आप आवास में बहुत अच्छे से नहीं रह सकते हो। कंस्ट्रक्शन आपका बहुत अच्छा नहीं हो सकता, स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ अभियंता का। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि एक मकान बनाने में, जैसा दिखाइए इधर कैमरा जरा इधर घुमाइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक मकान का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। मकान निर्माण करने में एक अभियंता का अति आवश्यक है और एक राजमिस्त्री का भी आवश्यक है। अगर एक राजमिस्त्री ना हो तो ये मकान बनेगा ही नहीं। अगर एक अभियंता ना हो तो इसका कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा ही नहीं। राजमिस्त्री सिर्फ बनाए तो पता चलेगा कि ये जो सीधी रेखा में देख रहे हैं आप, दिखाइए जैसा, ये जो सीधी रेखा में आप देख रहे हैं, ये सीधी रेखा में हो ही नहीं सकता कदापि। और इसके लिए इंजीनियर का होना आवश्यक है, यानी अभियंता का होना आवश्यक है। और मैं बातें कर रहा हूँ आज अभियंता मुन्ना कुमार राय जी का, और मैं बातें कर रहा हूँ राजमिस्त्री सुबोध मंडल जी का। आपको बताते चले कि अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक कंपनी का निर्माण हो रहा है और कंपनी का नाम C&B मास्कॉन है। C&B मास्कॉन का निर्माणाधीन के क्रम में यहाँ पे इंजीनियर साहब को बुलाया गया था और इंजीनियर साहब यहाँ जो है मकान का नक्शा बनाए। और ये मुन्ना जी इंजीनियर साहब मकान का नक्शा बनाए और इनके द्वारा नक्शा का निर्माण हुआ है। आपको बताते चले कि नगर आवास विभाग के द्वारा भी ये जो है नक्शा का पास करवाते हैं। नगर निगम में भी कभी कभार ये बैठते हैं और वहाँ जाकर के भी इनका नक्शा पास होता है। तो यूँ कह ले कि देखने में ये युवा हैं, ये हालांकि बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं, अभी मैं आपको कैमरा में दिखाऊंगा। ये युवा है और अपने दुनिया को बदल करके ये दुनिया को बदलने का ताकत रखते हैं। मैं इनके विषय में ये कहना चाहूँगा, नटसेल में इंजीनियर साहब के विषय में, फिर मैं राजमिस्त्री साहब से भी बातचीत करूँगा। लेकिन इंजीनियर साहब के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने यह साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। तो आइए हम सीधे मुखातिब होते हैं इंजीनियर मुन्ना कुमार से और जानना चाहते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। मुखातिब हो रहा था और जानना चाह रहा था कि आप इंजीनियरिंग किए हैं तो कौन सा कोर्स करके आप आए हैं? सिविल इंजीनियरिंग करके आए हैं। सिविल इंजीनियरिंग करके आए हैं। ये किस यूनिवर्सिटी से आपने किया? ये उत्तर प्रदेश बोर्ड से पॉलिटेक्निक किए 3 ईयर्स। तो पॉलिटेक्निक से आपने सिविल इंजीनियर किया है, 3 ईयर्स का आपने किया है। तो आपसे जरा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि मकान की मजबूती के लिए और भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए जनता को, और क्या अभी यहाँ पे देखिए साइट पे, उधर साइट पे जी सब जितना भी भवन का भी निर्माण हम करवा रहे हैं वो सब भूकंप रोधी करवा रहे हैं। तो भूकंप रोधी के लिए आप क्या करवाते हैं, क्या लगवाते हैं उसमें? कितने का सरिया लगता है, क्या उसका आता है? स्पेशल में बैंड लगवाते हैं चक फीट पे। ये गोदाम बन रहा है जी, चक फीट पे बैंड दिए हुए हैं। हर एक चक फीट पे बैंड है, उसमें 8 सरिया है 12 का, ठीक है, हर एक बैंड में यही है। तो ये सरिया 12 का लगना चाहिए इसमें। और क्या जो है भूकंप रोधी के लिए विशेष क्या मकान में होना चाहिए? भूकंप रोधी के लिए मेन बैंड ही
ज़्यादातर ठीक है, बैंड बैंड है, ठीक। अच्छा, अगर एक आम इंसान मकान बनाना चाहे, वो इंजीनियर का सहारा नहीं ले और बिना इंजीनियर के सहारा का मकान बनाना चाहे, तो उसको क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान बहुत। वास्तु की बात करें, वास्तु एक हिंदू धर्म में जी, वास्तु के हिसाब से ही जब बना के देखा गया, ठीक है, तो वास्तु के हिसाब से ही होना चाहिए। और वास्तु के हिसाब से मकान बनने से लोग सुख शांति में सुख शांति से कम महसूस होता है उसे। महसूस होता है। पहले तो लोग वास्तु के हिसाब से मकान नहीं बनाते थे, फिर भी लोग सुखी रहते थे, खुशी रहते थे। पहले वास्तु के हिसाब से नहीं बनाते थे। जी, अभी जैसे जैसे बढ़ समय फ्लो मत रोकिए, तो यानी लोगों का सोच बदलता गया, समय बदलता गया और उस अनुसार अभियंता का जरूरत पड़ता गया। अभियंता का 100% जरूरत है। तो मकान का आप नक्शा बनाते हैं, अब तक कितने काम आप पूर्णिया शहर में करवा चुके हैं? 3000 मैप अभी तक बना दिए हैं, जी, ठीक है। पूर्णिया से लेके पूरा पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ये सब जगह रामपुर, सेरा, भागलपुर, नगोछिया, सब जगह पूर्णिया, भागलपुर, नवगछिया, कटिहार, इतने जगह आप काम करवा चुके हैं। क्या किसी विभाग में आप पोस्टेड भी हैं? अभी इसी विभाग में पोस्टेड भी हैं। अच्छा। ये जो है C&B मॉस्कॉन, ये कंपनी है, इसमें हम कंपनी की तरफ से पोस्टेड भी है इंजीनियर के रूप में। इंजीनियर के रूप। ये हमारे देख रेख में हो रहा है। ये आपके देख रेख में होगा। तो ये थे अभियंता मुन्ना कुमार जी। मुन्ना कुमार जी बता रहे थे क्या कुछ ये आप देख रहे हैं, बखूबी आप देख रहे हैं। और आपसे आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो ज़रूर आप हमें करें। लेकिन इसके पहले मैं मुन्ना जी के बाद मैंने कहा था कि एक राजमिस्त्री साहब से मैं मिलवाऊंगा। कहते हैं कि अगर राजमिस्त्री नहीं हो तो मकान नहीं हो सकता। सिर्फ नक्शा बना देंगे इंजीनियर साहब तो मकान कौन बनाएगा? इंजीनियर साहब बनाएंगे? नहीं ना। तो नहीं, तो इसके लिए राजमिस्त्री आवश्यक है और राजमिस्त्री आवश्यक है। अगर राजमिस्त्री नहीं अगर हो तो कितना का मसाला लगेगा, ये सिर्फ कागज़ पे बना सकते हैं कि भैया 4x1 का मसाला दो, लेकिन ये मसाला नहीं बना सकते हैं धरातल पे। तो धरातल पे बनाने वाले इंसान से मैं आपको मिला आपको मुखातिब करवाता हूँ आपको मैं मनोज जी से। मनोज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना अहम भूमिका होता है एक राजमिस्त्री का मकान बनाने में? ये तो बहुत जिम्मेवारी का काम है जी, जो हमारे मालिक साहब जो मटेरियल देते हैं, क्योंकि वो अपना लाइफ टाइम के लिए बनाते, जो घर बनाते हैं अपना लाइफ टाइम बनाने के लिए, इसलिए जो है कि हम लोग अच्छे तरीक़ा से मसाला मिक्सिंग करते हैं और उस तरीके से जो है प्लास्टर करना या ईटा का जो चुनाई करना, लेंटर डालना, हम अपने तजुर्बे के हिसाब से करते हैं। और उसके बाद जो है कि जो इंजीनियर साहब अपना नक्शा देते हैं उस हिसाब से भी चलते हैं। और हम लोगों का मीटिंग भी होता है, उस सब में भी हम लोग जाते हैं, जो कि हमको पढ़ाया जाता है, सब चीज़ सिखाया जाता है कि इसको ऐसे 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 करना है। हम लोग उस हिसाब से करते हैं, प्रशिक्षित होकर के आते हैं जी। अगर इंजीनियर का एक सहारा नहीं मिले तो भाई साहब राजमिस्त्री ऐसा भी बना देते हैं घर कि मकाने छूने लगता है। जी नहीं, आज तक तो हमारे में ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, आज तक हम ऐसा नहीं किए हैं, आज तक हमारा शिकायत नहीं हो पाया है। अच्छा, आज तक आप लोगों का शिकायत नहीं हुआ। लेकिन राजमिस्त्री के द्वारा ऐसा होता है? होता है, बहुत ऐसा होता है, पढ़ाया होता है। अच्छा, सबके सब मतलब सबका अपना अपना नॉलेज है, अपना अपना तजुर्बा है, ये बात है। तो ये बात है, यानी नॉलेज और तजुर्बा के अनुसार जी। अच्छा खराब काम होता है जी। और कुछ कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे मकान बनाने वालों का? आप लोगों का मजदूरी, रोज आप लोग 1 मई को जमा होते हैं और रोज हल्ला करते हैं हमारा मजदूरी बढ़ाओ, हमारा मजदूरी बढ़ाओ। तो इस संदर्भ में मकान लोग कैसे बना पाए ऐसे में? मकान तो अब हम लोगों को भी तो देखिए कि महंगाई जो बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से तो मजदूरी भी तो बढ़ना ही चाहिए। जी, मजदूरी बढ़ना चाहिए क्योंकि हम लोग जो दिन भर धूप में काम करते हैं, मजदूरी कम मिलता है। हम लोगों को भी बाल बच्चे हैं, उसी में हमारा सब माइलेज होता है और उसी में सब मैनेज होता है। मजदूरी बढ़ना चाहिए और आपकी अहम भूमिका होती है समाज। तो चलिए अब हमारे बीच दूसरे राजमिस्त्री मेरा नाम मंडल जी है और सुबोध जी से जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सुबोध जी आप? जी सर, हम तो अभी बेयाडा में खड़ा हैं। ये CNG कंपनी का फैक्ट्री
फैक्ट्री का अपना काम चालू किए हैं। उसमें कंपनी यहाँ कोई देखने नहीं आता है, सारा काम हमारे जिम्मेदार पर ही होता है। और हम यही कहना चाह रहे हैं कि मेरा इंजीनियर साहब मुन्ना जी है, ये देख रेख में है और हम काम कर रहे हैं। कोई तरह का शिकायत आज तक नहीं हुआ है, नहीं होगा। और मेरा नाम हुआ सुबोध ठेकेदार, मेरा नेवालाल चौक घर माझी कॉलोनी। सुबोध जी, आप रुपौली के रहने वाले जी हैं। जी जी। और आप पूर्णिया में काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम आप करते हैं। अब तक कितना मकान बना चुके हैं? अभी तक में तो सर हम बना चुके हैं लगभग में 2000 मकान बना चुके हैं। 2000 मकान बना चुके हैं। तो एक सच्ची और सीखे सवाल, कितना मकान डैमेज हो चुका है? अभी तो मेरे ख्याल से एक भी मकान डैमेज नहीं हुआ। अभी एक भी मकान डैमेज नहीं, नहीं? अभी तक तो कोई शिकायत नहीं हो रहा है। यानी बखूबी ईमानदारी से आप मकान बनाने का काम करते जी हैं। जी। कहीं तरह का नहीं है कि आज ये हो गया कल वो हो गया, लेकिन हम लोग जो है ये बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। तब में हम लोग को लोग खोजता है। इतना बड़ा फैक्ट्री जो बना रहे हैं, ये संभव नहीं था कि ये बना पाएगा, लेकिन ये कैंपस जो देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन उसका कार्य हम कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, ये मेरे मन की बात है कि आप लोग जो मेहनत करते हैं चिलचिलाती धूप में, बरसात में, ठंड में, तो क्या इसके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रोटेक्शन या कुछ राशि आप लोगों को प्रदत्त होती है? सरकार सर हम लोग को कोई राशि नहीं देती। हाँ, हम लोग अपना मेहनत मजदूरी जैसे होता है लेबर से मिस्त्री से किसी तरह से करवा के अपना उसी में मेहनत होता है उसी में मैंने। जी। और सरकार की तरफ से कोई अथी नहीं है, लाभ नहीं। अच्छा, घर पे आपको सरकारी लाभ, अन्य दूसरा लाभ मिलता होगा, जैसे कि अनाज का लाभ, जैसे कि मकान का लाभ, ये सब लाभ वो मिलता है? सब नहीं मिला है, लेकिन अनाज का लाभ मिलता है तो मिलता है। जो अनाज जो मिलता है ना, राशन मिलता है हम लोग को। इंदिरावास मिला है? इंदिरा आवास नहीं, ठीक। इंदिरा आवास नहीं। तो अभी मैं आपको मुखातिब करवा रहा था मेरे गाँव साहब से और राजमिस्त्री से। तो ये जो अभियंता हैं, जो राजमिस्त्री हैं, इन तमाम लोगों का, जैसे कि ये राजमिस्त्री हैं, अभियंता साहब को भी मैं दिखाना चाहूँगा। महोदय यहाँ आ जाए आप। ये है अभियंता साहब। ये इन तमाम लोगों का अहम भूमिका होता है एक मकान निर्माण में। यानी आप अगर सुखी से रहना चाहते हो तो आपको इनसे मिलना ही पड़ेगा। आप अगर मकान में रहना चाहते हो तो इनसे मिलना ही पड़ेगा। मैं आपसे चलते चलते यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि इंजीनियर मुन्ना जी ऑफ कैमरा हमें कह रहे थे, तो ऑन कैमरा मैं कह देता हूँ कि आप इंजीनियर मुन्ना जी से एक बार ज़रूर संपर्क करें।